नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीटी की मेरिट आधार पर दिए जाने वाले प्रवेश में कमेटी द्वारा कक्षा 10वीं की अंक सूची के प्रतिशत के आधार पर दिए जाने वाले प्रवेश को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति से मिले और आपत्ति जताई। उनका कहना है कि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। तत्काल इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस के मोर्चा संगठन और छात्र छात्राओं के अभिभावक द्वारा इंदौर की सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने बताया कि विगत एक वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा 26% मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी के अंतर्गत वर्ष 2019 में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा इसी नियम का पालन कांग्रेस नेताओं द्वारा करवाया गया था और वर्तमान स्थिति कोविड-19 की महामारी की स्थिति को देखते हुए सीईटी प्रवेश परीक्षा निरस्त की गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेरिट स्थान पर प्रवेश परीक्षा को अपनी सहमति दी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। किंतु 26% आरक्षित अतिरिक्त सीटों जिसका लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं को मिलना था, मेरिट आधार पर दिए जाने वाले प्रवेश में कमी की गई है और सीईटी कमेटी द्वारा 10वीं की अंक सूची का प्रतिशत तय कर छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो 10वीं की अंक सूची के आधार पर प्रवेश देने की बात कर रही है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा सीईटी परीक्षा प्रारंभ की गई थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलपति से मांग करते हैं कि तत्काल सीईटी मेरिट आधार पर बनाई गई कमेटी अपना निर्णय वापस नहीं ले तो कांग्रेस के मोर्चा संगठन और छात्र छात्राओं के अभिभावकों को इंदौर की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी सहित शहर के अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाएगा। वहीं कुलपति ने कहा कि उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया है, इसको लेकर होने के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परसेंटेज के आधार पर 35% 10G अंडर ग्रेजुएट टेक्नीशियन को लेकर दोनों मार्कशीट को मिलाकर कॉमन 65% वेटेज दिया, दोनों को मिलाकर दिया जाएगा, बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता के व्यवहार से दुखी कुलपति ने कहा कि हम अपनी बात मनाने को लेकर बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे। हम अभिभावक हैं लेकिन वह नेता थे, उनको समझाया तो वह मान गए। उन पर बात करने के तरीकों को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। कुलपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी सभी के लिए खुला है, लेकिन सभी से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह ठीक से अपनी बात रखे और दूसरों की बात सुने। कुलपति ने मेरिट लिस्ट को विश्वविद्यालय कमेटी को ट्रांसफर करने की बात की है और कोर्ट की जो कमेटी बनी है उस कमेटी में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है। कोर्ट द्वारा कमेटी द्वारा इसकी स्वीकृति मुहर लग चुकी है। रही बात इसके निर्णय की बदलने की, तो फिलहाल इसे बदला नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सीईटी जो कॉमन टेस्ट एग्जाम निरस्त की है, वो मेरिट आधार पर जो निर्णय लिया गया वो स्वागत योग्य था। किंतु उन्होंने जो 10वीं का मेरिट आधार बना रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है, वो छात्रों के हित में निर्णय नहीं है तथा इनके द्वारा जो गलत निर्णय का हमने विरोध किया है तथा कमलनाथ सरकार द्वारा जो 26% अतिरिक्त सीटें जो बढ़ाई गई थी उसको भी ये कम कर रहे हैं, जिससे कई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्र वंचित होंगे। हमने उसका भी विरोध किया है कि आप सीट ना घटाएं, बढ़ाएं और यदि आपको ज़रूरत लगती है आपको स्टाफ की, तो आप मध्य प्रदेश शासन से अनुमति लेकर अपना स्टाफ बढ़ाएं, अपनी नियुक्तियाँ कराएं, अपने विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर बढ़ाएं। इसी बात को लेकर हमने कुलपति जी को अपनी बात रखी है। उन्होंने 10वीं की और उनकी बात अति शीघ्र बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं इस मामले में। वो तो मतलब एक जैसे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे, कह रहे थे कि अभिभावक हैं, लेकिन वो फिर जब सुनी बात उन्होंने तो थोड़े शांत हो गए। मैम, उनके रवैये को ठीक मानते हैं? ठीक तो नहीं है बात करने का तरीका। इससे इस तरह के लोगों को क्या आगामी दिनों में प्रवेश दिया जाएगा विश्वविद्यालय? अब विश्वविद्यालय तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी आने के लिए तो किसी को मना नहीं है, लेकिन बस हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो ठीक से बात करें, ठीक से पेश आएँ, बात ठीक से अपनी बात कहें और दूसरे की बात ठीक से सुनें। अच्छा, उनकी कही गई बात को लेकर क्या आश्वासन आपने दिया? उनकी जो है मतलब हमने तो ये जो मेरिट बनी है इसमें हम जैसे उन्होंने कहा है और बाकी हम उनका जो ये है अपनी कमेटी को ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन कमेटी का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है। उसके बाद कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।